हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशीष यादव और आप देख रहे हैं ज्ञान बाय आशीष। आज हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज बिजनेस रिसर्च। तो अगर आप कोई भी बिजनेस रिसर्च करते हो तो आप डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हो और ये बिजनेस रिसर्च क्या होता है, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। माना कि अगर आप किसी भी प्रकार के बिजनेस का रिसर्च करते हो तो रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो आप कोई भी रिकॉर्डिंग या डेटा या इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हो और उससे क्या आप जहाँ से रिसर्च करोगे उससे आपको मदद मिल जाएगी कि उसमें आपको क्या डिसीजंस लेने हैं। तो अगर मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी प्रकार के बिजनेस डेटा को रिसर्च करते हो, उसमें से रिकॉर्डिंग डेटा या इंफॉर्मेशन एनालाइज करते हो तो उससे आपको मदद मिलती है कि आप इस बिजनेस में कैसे क्या डिसीजंस ले सकते हो। उसे बिजनेस रिसर्च कहते हैं। जैसे यदि आप किसी कंपनी या अपने प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी चाहते हो तो आपको अपने प्रोजेक्ट के फील्ड में, मतलब आप जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो प्रोजेक्ट कौन से फील्ड से रिलेटेड है, उसमें आप उसके जो एक्सपर्ट होते हैं उससे डाटा या इंफॉर्मेशन उनसे मिल सकता है और आप उनसे डिसीजन भी ले सकते हो, मदद भी ले सकते हो कि उससे हमें क्या डिसीजंस लेना चाहिए, उस डेटा पे हमारे प्रोजेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे हम कुछ आपको बताते हैं कि अगर आप कोई भी रिसर्च करते हो किसी बिजनेस या अपने प्रोजेक्ट पे तो आपको कौन से बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे कुछ हमने 3 बातें ली हैं। तो पहला है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन रिसर्च करते हो तो उसका उद्देश्य, मतलब आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप उस जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करते हो आपका साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उस आप किसी को नुकसान पहुंचाने की उद्देश्य से आप कोई भी रिसर्च नहीं कर रहे हो। सेकंड, आप अपने डेटा या इंफॉर्मेशन क्यों रिसर्च कर रहे हो, क्यों आपको डेटा चाहिए, तो आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। और लास्ट, सबसे ज़रूरी, आप जो भी इंफॉर्मेशन या रिसर्च जो भी आप इंफॉर्मेशन रिसर्च कर रहे हो उसमें आपके मैनेजर की भी मदद होनी चाहिए। मतलब आप अपने कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको अपने मैनेजर का भी सपोर्ट होना चाहिए कि आपके जो प्रोजेक्ट है उस पे वो क्या डिसीजंस लेते हैं। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति चावल के बारे में डेटा या इंफॉर्मेशन चाहता है तो उससे गेहूं का इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि उसे गेहूं के बारे में जानना नहीं है। यदि वो गेहूं का डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो उसे चावल के लिए वापस से डेटा कलेक्ट करना होगा जिससे वो उसके काम की चीजें नहीं है। तो हम यहाँ उदाहरण पर कुछ लेते हैं। जैसे मान लो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे अगर मान लो हमें यहाँ, अगर आपको फंडामेंटल एनालाइज करना है तो आपको एफएमसीजी सेक्टर होता है वहां से डेटा मिल जाएगा। अगर आपको मान लें टेक्निकल एनालाइज करना है तो आपको आईटी सेक्टर होता है वहां से इंफॉर्मेशन या डेटा मिल जाएगा। अगर समझ लो आप अपने कंपनी में फियारिया मर्जर लागू करते हो तो उससे आपके कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सब आपको क्या, ये जो क्वेश्चन से जो बन रहे हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपका कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, अगर आपकी प्रोजेक्ट इस पर आप रिसर्च करते हो तो आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर मान लो अगर आप एफ आई आई से कम एफ एफ आई अगर आपके कंपनी पर लागू होता है या आप चालू करते हो तो उससे आपकी कंपनी पर क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर हमने दूसरा एग्जांपल अगर आपको बताएं तो अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकते हो।
तो इसमें अगर आपको जानना है कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कैसा है, तो आप एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से पूछ सकते हो। अगर आपको इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करना है कि हम अपने एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट रखें अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, उनकी इच्छा कैसे बढ़ाएं, तो आप एक जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उससे आप इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट कर सकते हो, उनसे उनकी सलाह ले सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमारे जो कंपनी में एम्प्लॉय हैं उनकी ट्रेनिंग देना है या उनको किस प्रकार से ट्रेनिंग दें, जैसे कि हमें उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, तो कौन सी ट्रेनिंग दें, तो उसके बारे में अगर आपको कुछ डेटा या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पास जा सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है। अगर आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप इसमें क्या पूछ सकते हो, जैसे अगर आपका कोई एक प्रोडक्ट है तो आप उस प्रोडक्ट का अवेयरनेस जान सकते हो कि उसके अगर आप अपने प्रोडक्ट के अवेयरनेस के बारे में जानना चाहते हो तो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के पास जा सकते हो। अगर आपको जानना है कि हमारा प्रोडक्ट है या हमारी जो कंपनी, हमारी जो इंडस्ट्री है, उससे रिलेटेड हमारा कंपटीटर कौन है, तो आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट बता देगा। अगर आपको अपने प्रोडक्ट का बाइंग बिहेवियर जानना है तो वो भी आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट से पता चलेगा। तो इस प्रकार से आपको जिस हिसाब से जौन सा डेटा या इंफॉर्मेशन चाहिए आप उस डिपार्टमेंट पे जाके डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमारी ये प्रोडक्ट है, इस पे हम कौन सी एडवर्टाइज दें, इससे हमारे कंपनी या हमारे प्रोडक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या सेल्स होगा, क्या नहीं होगा, तो ये आपको एक मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला ये आपको इन्फॉर्मेशन या डेटा दे सकता है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बिजनेस रिसर्च भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है कि आपके क्वेश्चंस कैसे हैं, फिर उस क्वेश्चंस के रिलेटेड आप कौन सी इंडस्ट्री है, फिर हमें हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर कहाँ मिल पाएगा, उस इसके एक्सपर्ट्स कहाँ मिल पाएंगे। तो ये जो होता है आपको सिस्टमेटिकली आपके बिजनेस या प्रोजेक्ट रिसर्च पे काम करता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको हमारे चैनल पे 100 से भी ज़्यादा वीडियो हमने अपलोड किया है, अगर आपको देखना है तो आप जाके हमारे होम पेज पर देख सकते हो। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमने 100 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आपके बहुत ज़्यादा काम में आ सकता है। अगर आप वीडियो देखते हैं, अगर आपको लगता है कि हमें कुछ सीखना चाहिए तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर होम पेज पे विजिट करें और उस वीडियो को देखें, जो आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को तो लाइक कर ही दिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। अगर आपका कोई डाउट है या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो बिंदास आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए वीडियो में। तो आज के लिए बस